अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ेदार को चाहिए कि अपने मुंह से कोई फहश बात या कोई जिहालत की बात ना करे, कोई मजाक वगैरह से दूर रहे, लड़ाई झगड़े से दूर रहे। जब कोई उससे झगड़ने लगे तो कह दे कि भाई मेरा रोज़ा है। अगर वो बेवकूफ़ हो, नासमझ हो, तो अपने दिल को समझाए कि तेरा रोज़ा है और तेरे लिए मुनासिब नहीं है कि जाहिलाना रवैये का जवाब दे। बिलखुसूस रोज़े में झूठ और गीबत से ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे माशरे की एक आम बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा और रोज़े में भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और वो हलाकत के करीब पहुँच गई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा और उसमें उनको क़य करने का हुक्म दिया। जब उन दोनों औरतों ने उसमें क़य किया तो गोश्त के लोथड़े और ताज़ा खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों औरतों ने हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा लेकिन हराम माल खाया, कि ये दोनों औरतें गीबत करती रही और गीबत का अंजाम अल्लाह ताला ने उनके सामने लाकर दिखा दिया। क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन। तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अल्लाह ताला ने उसका अंजाम उन दोनों औरतों के सामने दिखा दिया कि जो शख्स किसी की गीबत करता है उसका गुनाह ये है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाता है। इसीलिए हम सबको गीबत से और झूठ से बचना चाहिए। गीबत का बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन रोज़े में गीबत का और भी बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बाज़ उलमा के नज़दीक गीबत से और झूठ से रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह ताला हमको गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े में गीबत से, लड़ाई झगड़े से, मजाक वगैरह से और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।